Hi friends, good morning to all of you. This is RK Jagdish Prasad. You are most welcome to call me Jagdish sir. I belong to Bihar. I have done MSc from Magad University and B.Ed from Vinod Bhava University, Jharkhand. I have more than 10 years experience in teaching. So today I will teach you general math for SSC, Railway, Banking, CGL, LDC, UDC, something like that. So let's see. प्यारे बच्चे लोग, आज मैं आप लोगों को जनरल मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ. क्लियर? जो बच्चे लगता है कि नहीं मैं तो पढ़ लिया हूँ, मैं सर से क्या पढ़ूं, थोड़ा सा वेट करना. और वेट मीन्स 5 मिनट मेरे पास समय देना, मेरी क्वालिटी को देखना. बड़े से बड़े जनरल मैथ हम लोग मिनटों में सोल्व कर देंगे, बड़े से बड़े, और वो भी हम लोग रेशियो के, मोस्टली क्वेश्चन हम लोग रेशियो के माध्यम से सोल्व करेंगे. ठीक है? जो भी रेशियो का थ्योरी मैं बताऊंगा, बड़े से बड़े प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे उसके माध्यम से. इसे जो बच्चा को लगता है कि नहीं मैं तो पढ़ चुका हूं, वो मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि 2-3 मिनट हमारे वीडियो को देखें. लगेगा कि नहीं बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने नहीं सीखा था, वो मैं सर के माध्यम से, मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने सीख रहा हूं. चलो शुरू करते हैं प्यारे बच्चे लोग. आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं इंडिसेस एंड सर्ट्स. प्यारे बच्चे लोग, इंडिसेस घातांक और करनी. ठीक है? मैं यहां से, क्योंकि आप लोगों को पहले बेसिक पढ़ाऊंगा, बेसिक में आप लोग ये दे देंगे, थोड़ा सा लीनियर का भी दे दूंगा. उसके बाद हम लोग रेशियो स्टार्ट कर देंगे प्यारे बच्चे लोग. और बड़े से बड़े प्रॉब्लम हम लोग मिनटों में सोल्व कर देंगे एकदम ट्रिकली. बल्कि वो काम समय का हो, परसेंटेज का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, मेंसुरेशन का हो, इंटरेस्ट संबंधी हो, कुछ भी चैप्टर का आप लोग का है वो हम लोग मिनटों में सोल्व करेंगे क्वेश्चन, एकदम हाईली ट्रिकली. मैं फिर एक बार उस बात को दोहराना चाहूंगा कि आप लोग को लगता है कि नहीं बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में मैंने पढ़ा है, आप लोग को लगेगा यहाँ कि नहीं वो चीज तो मैं नहीं जानता था जो सर ने बताया. चलो हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चे. तो घातांक मीन समझ ही रहे हो प्यारे बच्चे. मैं पहला देता हूं. ठीक है? पहला में हम लोग क्या देंगे कि a टू दी पावर m और इस पे पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n. मीन्स a टू दी पावर m हो और उस पे पावर n हो, मीन्स पूरे पे पावर, पूरे टर्म a टू दी पावर a उस पे पावर, पूरे का पावर, मीन्स होल पावर कहा जाए. a टू दी पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n. मीन्स पावर के ऊपर अगर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है प्यारे बच्चे. क्लियर? ये बेसिक चलेगा, 3-4-5 वीडियो बेसिक चलेगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर में चले जाएंगे और हाईली ट्रिकली उसको हम लोग सोल्व करेंगे. दूसरा हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चे लोग. देखो बच्चे लोग देखेंगे यहां से a टू दी पावर m उस पे पावर n उस पे पावर n. प्यारे बच्चे ऐसा कभी मत लिखिएगा कि m पे पावर n पे पावर l. ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. ये रॉन्ग है प्यारे बच्चे. a टू दी पावर m टू दी पावर n टू दी पावर l ऐसा नहीं होगा. तो क्या होगा? क्या होगा प्यारे बच्चा इसका? a टू दी पावर m टू दी पावर n टू दी पावर l इज इक्वल टू हो जाएगा 8m टू दी पावर n इंटू m इंटू l. ये होगा प्यारे. मीन्स टोटल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है. जहां भी इंडिसेस में रहेगा घातांक में टोटल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ना कि पावर पे पावर हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा. जैसे मैं एक और एग्जांपल में देना चाहूंगा. मान लो a टू दी पावर m टू दी पावर a टू दी पावर b टू दी पावर c टू दी पावर d. क्या करेंगे इसको प्यारे बच्चे लोग? इसको a कभी मत लिखिएगा कि a टू दी पावर m टू दी पावर a टू दी पावर b टू दी पावर c टू दी पावर d. यह गलत है. ये क्या प्यारे बच्चे लोग? यह गलत है. न कि पावर सब आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा. ये आपका गलत हो जाएगा. तो सही क्या होगा? इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? m टू दी पावर a टू दी पावर b टू दी पावर c और टू दी पावर d मस्ट बी इक्वल टू
इतना इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस कैन नॉट इज इक्वल टू दिस। इतना बराबर ये नहीं हो सकता है, इतना बराबर ये होता है ना कि इतना बराबर ये होता है। क्लियर। लेकिन अगर हम लोगों को 6 नंबर प्यारे बच्चे लोग, अगर बेस नहीं सेम है तो क्या करेंगे, अगर मान लो ऐसे दे दिया, इस पे पावर n इंटू में है, बच्चे लोग क्या है, ये इंटू में है, तो इसको हम लोग ना कि अब बेस सेम नहीं रहने के बाद ये पावर सब पे सेपरेटली हो जाएगा, ना कि इसमें भी हम लोग ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा तो सब हम लोग सेपरेट लिख देंगे। क्लियर। तो ये इस पे आपका कुछ था, देखेंगे प्यारे बच्चे लोग। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, बेस सेम रहने के बाद पावर ऐड हो जाता है। बेस सेम रहेगा, इसको बेस कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है बच्चे लोग, इसको हम लोग बेस कहते हैं, और इसको पावर कहते हैं। पावर कर दो, इंडिसेस कर दो, एक्सपोनेंट कर दो, इंडेक्स कर दो, डिग्री कर दो, सब इसी का नाम होता है। ठीक है, और ये बेस कहलाता है। ऐसे हिंदी में कहेंगे घातांक कहेंगे। दिस इज इक्वल टू दिस होता है प्यारे बच्चा, ए टू दी पावर m, ए टू दी पावर n, ए टू दी पावर 2 क्या होगा, तो सिंपल ऐड हो जाएगा, ए टू दी पावर m प्लस n प्लस 2 ऐड हो जाएगा। सिंपल क्या होगा, तीनों ऐड हो जाएगा। बेस सेम रहने के बाद पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। अगर बेस सेम हो, जितना कुछ भी लिखा हो, बेस सेम रहने के बाद पावर क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, मान लो y टू दी पावर 2x, y टू दी पावर 3x, y टू दी पावर 5x, कहेगा इसकी वैल्यू बताइए। तो बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो सभी को ऐड करेंगे कितना आएगा, 3 प्लस 2x प्लस 3x, 5x प्लस 5x 10x। यानी दिस इज इक्वल टू दिस लिखा जा सकता है। जो ए लिखा गया है इसको ए लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों सेम था, सेम क्वांटिटी में था, इसलिए क्या किया मैंने, जोड़ दिया। 2 3 5 सब में x लगा दिया। क्लियर। चलिए नंबर 10 नंबर प्यारे बच्चे लोग, 10 नंबर में हम लोग क्या सीखेंगे, 10 नंबर में सीखेंगे कि किसी भी नंबर पे पावर 0 वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चे लोग, वैल्यू 1 होता है। ये भी हो सकता है a बाई बी भी रहेगा, इस पे भी 0 रहेगा तो भी वैल्यू 1 होगा, a बाई बी तो भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। a टू दी पावर 0 बराबर 1 होगा, a बाई बी टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। कुछ भी रहेगा तो इसको 1 होगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चे लोग, इसको मिटाता हूं मैं। नंबर 12, नंबर 12 हम लोग क्या देखेंगे, अगर a बाई बी है टू दी पावर b बाई ए है टू दी पावर 0 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, a बाई बी टू दी पावर b बाई ए टू दी पावर 0 मीन्स ये जो है इस पे पावर है, इसकी वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चे लोग, तो समझेंगे। इतना इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, a बाई बी, किसी भी नंबर पे पावर 0 वैल्यू 1 होता है, b बाई ए टू दी पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो गया, होगा। किसी भी नंबर पे पावर 0 1 होता है, वो नंबर कुछ भी हो, रियल नंबर कुछ भी रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो a बाई बी टू दी पावर b बाई ए टू दी पावर 0, तो पूरे ऊपर का वैल्यू क्या हो गया, 1 मीन्स a बाई बी टू दी पावर 1 इज इक्वल टू a बाई बी। क्लियर होगा, क्लियर है। क्योंकि ये भी क्या है प्यारे बच्चे लोग, एक ये इतना यूजफुल होगा जनरल कंपटीशन के लिए कि इसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। काफी इसका यूज होगा, इसमें मैं 2-4 क्लास 5 क्लास आप लोग को बेसिक पढ़ा दूंगा। बेसिक के बाद फिर हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे, अनुपात, क्योंकि अनुपात से मोस्टली चैप्टर का प्रॉब्लम हम बनाएंगे, और वो भी हाईली ट्रिकली। बल्कि आप जहां भी पढ़े हो 5 मिनट मेरा वीडियो देखना,
लगेगा यार मैं तो बहुत कुछ पढ़ लिया फिर भी लगता था 25% में नहीं जानता हूं। आपकी अंदर से आवाज आएगी। क्लियर? चलिए अब देखो प्यारे बच्चे लोग, a टू दी पावर 0 की बात हो गई तो हो गई, लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए प्यारे बच्चे लोग कि a टू दी पावर इंफिनिटिव हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाता है इफ जब a की जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में हो। देखो बच्चे, जो लोग जानता है वो आप भी जानते हैं, तो फिर उन लोग में और आप में अंतर क्या रहा? जो लोग जानते हैं उससे कम से कम 20% आप आगे जानिए, तभी आप ये जो इतनी जनसंख्या है हमारा देश का ना, तभी आप आगे निकल पाएंगे। ये बहुत दिक्कत होगी। सीट होता है 100, बच्चे होते हैं लाखों में, तो जो बच्चा वो सब जान रहा है वो आप जानिएगा, तो फिर उसमें आप में डिफरेंस क्या रहा? आपकी सिलेक्शन कैसे होगी? इसलिए थोड़ा सा कुछ अलग जानो, तभी आप किसी भी एग्जाम में ठीक है सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर जो बच्चा जानता आप जानिएगा तो दिक्कत है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इसको भी हम लोग आगे चलकर यूज करेंगे। a टू दी पावर इंफिनिटिव या 0 हो जाता है कब? जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। थोड़ा सा ये बच्चा लोग देखिएगा, क्यों? क्योंकि समझिएगा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा कि 1 बाई जो इंफिनिटिव होता है 0 होता है, मीन्स समथिंग बाई इंफिनिटिव। 1 रुपया है और आपसे पूछा जाए 1 रुपया आपके पास है, 2 आदमी बांटो 50 पैसा। 1 रुपया है, 4 आदमी बांटो 25 पैसा। 8 आदमी बांटो 12.5 पैसा। 16 आदमी बांटो 32 आदमी बांटो, यानी घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। तो इन्फानाइट आदमी बांटो, आपके पास 1 रुपया है और इन्फानाइट व्यक्ति है, उसे बांटो तो क्या मिलेगा? 0। 1 रुपया में इन्फानाइट आदमी को बांटो, ठीक है, तो संभव ही नहीं है। 100वें आदमी तो 1 पैसा हो जाएगा, 500 आदमी तो भी खत्म हो जाएगा, और ये क्या है? इन्फानाइट व्यक्ति में बांटना है, क्या हो जाएगा? 0। उसका जो शेयर होगा प्रत्येक व्यक्ति का वो 0 होगा। क्लियर? तो 1 बाई इंफिनिटिव क्या होता है? 0। 2 बाई इंफिनिटिव 0। 3 बाई इंफिनिटिव 0। 100 बाई इंफिनिटिव 0। मीन्स समथिंग बाई इंफिनिटिव 0 होता है। समथिंग मीन्स कोई भी नंबर रहेगा बाई इंफिनिटिव, उसकी वैल्यू 0 होता है। चलिए तो अब देखो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं क्यों दे रहा हूं। बच्चे लोग, इस कॉन्सेप्ट को मैं क्यों दिया? अगर नंबर ये क्या है? 0 से 1 के बीच में कहा जा रहा है, क्या 0 से 1 के बीच में है? 0 से 1 के बीच में मतलब 1/2 हो सकता है, पॉसिबल है 1/2। 0 से 1 के बीच में नंबर 1/2 संभव है। इस पे पावर 1 दो, क्या आ जाएगा? 1/2। 1/2 के पावर 2 दो तो 1/4। 1/2 के पावर 3 दो तो 1/8। 1/2 के पावर 4 दो तो 1/16। मीन्स क्या कर रहे हैं कि अगर आपका, मैं क्या इसका कॉन्सेप्ट है, अगर नंबर 0 to 1 हो, बिटवीन 0 to 1, अगर पावर को हम बढ़ाते हैं, पावर को रेज करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? घटता जाएगा। देखो सबसे बड़ा ही है, लेकिन सबसे पावर इसका कम इसी का है, 1 है। पावर कम है बट वैल्यू सबसे ज्यादा है। पावर सबसे ज्यादा है 4, लेकिन वैल्यू सबसे कम है। तो एक कब होता है इस तरह का? जब नंबर 0 और 1 के बीच में हो, मतलब 1 से छोटा हो 0 से बड़ा हो, तो पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू जो होता है उसका घटते जाता है। तो देखो प्यारे बच्चा, तो 1/2 है, इस पे हम इन्फिनिटिव कर देंगे, इसका वैल्यू लगभग 0 हो जाएगा। इसका 50 पैसा 25 पैसा घट रहा है, 12.5 पैसा, 12.5 का आधा 6.25 पैसा और घट जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटिव डाल देंगे 0 आ जाएगा। इन्फिनिटिव डालेंगे क्या होगा? 0। इसीलिए यहाँ क्या लिखा? 0 हो जाएगा। मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे कि अगर नंबर 0 से 1 के बीच में हो, पावर बढ़ाते हैं तो वैल्यू घटता है, तो अगर उसको इन्फिनिटिव दे देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट, या इन्फिनिटिव हो जाएगा इफ, यदि, इफ मीन्स यदि a की वैल्यू क्या हो? 1 से बड़ा हो। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ा हो तो क्या पकड़ लेगा ये? इन्फिनिटिव। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल को देखो मेरे प्यारे बच्चे। a टू दी पावर मीन्स 2 ले लो, 1 से बड़ा मीन्स 2 ले लो। 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8,
2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64 होगा। देख रहे हैं प्यारे बच्चे लोग। तो क्या कर रहे हैं कि अगर हम पावर को रेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पावर को रेज कर रहे हैं, तो वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो पावर को अगर हम इन्फिनिटिव कर देंगे, 2 के पावर इन्फिनिटिव कर देंगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। देखो पावर 2 के पावर 6 किया तो 62 आ गया, 7 करेंगे तो 128 आ जाएगा। उसे ही बढ़ाएंगे तो और बढ़ता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अगर इन्फिनिटिव कर देंगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा, इस पे इन्फिनिटिव कर देंगे इन्फिनिटिव आ जाएगा। 3 के पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, 4 के पावर इन्फिनिटिव 3 के पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, 4 के पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव। मीन्स 1 से बड़ा अगर नंबर हो तो सीधा इन्फिनाइट पे सीधा वो नंबर टेंस कर जाएगा, सीधा वो पहुंच जाएगा। क्लियर? तो आप समझेंगे प्यारे बच्चे लोग कि अगर a टू दी पावर 1 बाई इन्फिनिटी रहा तो क्या लिखेंगे, a टू दी पावर 1 बाई इन्फिनिटी। तो देखिए a टू दी पावर है ये लिखा हुआ है a टू दी पावर 1 बाई इन्फिनिटी। तो 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। समझेंगे? इस कॉन्सेप्ट को सीखो और लोगों से थोड़ा अलग सीखो। मैं बार बार कहता हूं कि उनसे थोड़ा डिफरेंस रहो कॉन्सेप्ट आपका, तभी आज की युग में आपकी सफलता प्राप्त कर सकते हो, अदरवाइज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गया है और किसी भी नौकरी में वैकेंसी निकलती है तो 100 को 200 को 300 को, बच्चे होते हैं लाखों, 10 लाख 15 लाख। तो उस सब में अगर आप डिफरेंट नहीं जानेंगे तो आपका क्या स्थान होगा। ठीक है, इसलिए तो बिल्कुल डिफरेंट जानो, कुछ उन लोग से अलग जानो। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इतनी हाईली ट्रिकली पढ़ाऊंगा ना, बल्कि जिस बुक को मैं फॉलो करूं क्वेश्चन बहुत अच्छे मैं लाऊंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन करें। मैं अपना कुछ दिनों के बाद मैं मोबाइल नंबर भी दूंगा, अगर बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे तो हर तरह से आजादी मिलेगी। लगेगा नहीं, मैंने बहुत कुछ सर के माध्यम से सीखा है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो a टू दी पावर 1 बाई इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 0, और किसी भी नंबर पे पावर 0 क्या होता है, 0। अब थोड़ा सा ए भी कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए प्यारे बच्चे लोग, कि अगर a बाई बी रह गया, इस पे पावर इन्फिनिटिव रहेगा तो क्या दिक्कत, a बाई बी रहेगा, इन्फिनिटिव रहेगा, मतलब 0 है। इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी क्या आएगा, ये पावर इन्फिनिटिव है। a बाई बी टू दी पावर इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी, a बाई बी टू दी पावर 1 बाई इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू 0। डिफरेंस कॉन्सेप्ट, इसकी वैल्यू क्या होता है, 0। तो पूरे के पावर 0 मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा देख लो, आप लोग कॉन्सेप्ट एक और क्या देखेंगे कि अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 तो क्या होता है। हाँ, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखना चाह रहा था लेकिन मैंने नहीं लिखा, वेयर। देखो ये सब कॉन्सेप्ट को सीखना है। a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैं बोला था कि आगे मैं बतलाऊंगा। ठीक है, देखो कहाँ था a की पावर 0, मिटा दिया क्या, मैंने मिटा दिया था। ठीक है, अच्छा यहाँ भी कंडीशन आ सकता है। मैंने वहां पे एक समझाया था आप लोगों को प्यारे बच्चा कि a टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होता है। आप लोग वहां लिख लीजिएगा, वेयर a कैनोट इक्वल टू 1। a की वैल्यू जो होना चाहिए 0 के, सॉरी, a कैनोट इक्वल टू 0। a टू दी पावर 0 बराबर 1, वेयर a कैनोट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे लोग, 0 टू दी पावर 0 वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। 0 के पावर 0 दे देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड कहते हैं उसको, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड ही नहीं है, 0 के पावर 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं लिखा था कि a टू दी पावर 0, वहां ये वाला कंडीशन लिख दीजिएगा आप लोग प्यारे बच्चे लोग, कि वेयर a कैन नॉट, ठीक है, 0। ये अगर 0 के बराबर हो जाएगा फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। मैंने उसमें लिखा था लेकिन फिर मिटा दिया था। ठीक है प्यारे बच्चे लोग, 17 नंबर हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं, इसको मिटाता हूं। चलिए 18 नंबर देखते हैं प्यारे बच्चे लोग। 18 नंबर में हम लोग क्या जानते हैं, टू दी पावर -a
a टू दी पावर m हो जाता है, ठीक है। 19 a टू दी पावर, पहले ये देख लेता हूं, 1 बाई a टू दी पावर m, तो a टू दी पावर m हो जाता है। अगर ऊपर नेगेटिव हो तो नीचे आकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे देखो नेगेटिव था तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव तो नीचे आकर पॉजिटिव, अगर नीचे नेगेटिव तो ऊपर जाकर पॉजिटिव। a टू दी पावर माइनस m मीन्स a टू दी पावर m। अब ऐसे रह गया, यहाँ पे मान लो a टू दी पावर माइनस 1 बाई m, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 1 बाई m, 1 बाई a टू दी पावर 1 बाई m माइनस में, तो a टू दी पावर 1 बाई m प्लस में। क्लियर। अगर इस तरह से रह गया a टू दी पावर माइनस m बाई n, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m बाई n, प्लस में पकड़ लेगा, प्लस हो जाएगा। 22 a बाई b टू दी पावर माइनस 1 बाई m इज इक्वल टू हो जाएगा b बाई a टू दी पावर 1 बाई m, प्लस हो जाएगा वो। और इसको कैसे होगा, तो देखिए इसको कैसे होगा, इसको अलग अलग तो ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस 1 बाई m b टू दी पावर माइनस 1 बाई m लिखेंगे। इसको नीचे ले आओ, तो अभी जस्ट बताया टू दी पावर m हो जाएगा, नीचे आकर के 1 बाई a टू दी पावर m हो जाएगा, 1 बाई a टू दी पावर m हो जाएगा। देखिए इस थ्योरी से, इस कॉन्सेप्ट से कि अगर ऊपर में क्या है, नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आप पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव है क्या हो जाएगा, b टू दी पावर 1 बाई m, ये कहाँ चला जाएगा, b टू दी पावर 1 बाई m, यहाँ पे क्या है, a टू दी पावर 1 बाई m, ये जो चौथा लाइन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 है, ये ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे अगर लिखा होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, दोनों अगर दोनों का पावर सेम हो, a टू दी पावर 1 बाई m और b टू दी पावर 1 बाई m मीन्स क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ लिखेंगे और पावर एक साथ 1 बाई m कर देंगे। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, जो ऐसे लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है a बाई b a माइनस n, तो इसको देखो, इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर, तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा, दोनों में पावर चेंज हो जाएगा। पावर कैसे चेंज हो जाएगा, जो a माइनस n था वो n माइनस m हो जाएगा। क्या किया मैंने कि a बाई बी टू दी पावर a माइनस n था, तो यहाँ पे नोमिनेटर क्या था, a था, डिनोमिनेटर क्या था, b था, तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन गया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया, और जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। इसको आप तोड़ कर देखेंगे तो यही आएगा, आप इसको जब तोड़िएगा, तोड़ के देखेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। क्लियर। 24 नंबर देखिए प्यारे बच्चे लोग, अगर a टू दी पावर a बाई बी टू दी पावर m है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a टू दी पावर m b टू दी पावर m, दोनों पे पावर हो जाएगा। ऐसे लिखा गया तो a टू दी पावर m और b टू दी पावर m, ये सब पता होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर a बाई बी टू दी पावर 1 बाई m है, इसको क्या लिखेंगे, a टू दी पावर 1 बाई m बाई b टू दी पावर 1 बाई m। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे लोग, अगर इफ a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n है, देन तब, देन मीन्स तब n बराबर m होगा। तब क्या होगा, अगर बेस सेम हो तो पावर पावर के बराबर हो जाएगा। 27 अगर b टू दी पावर n इज इक्वल टू c टू दी पावर n, बेस बेस के बराबर है, देखो दोनों का बेस बेस के बराबर। यहाँ पे क्या था, दोनों का बेस बराबर था तो पावर इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों का पावर इक्वल है तो बेस बराबर हो जाएगा। बेस बराबर हो जाएगा मीन्स b इज इक्वल टू c हो जाएगा। दोनों का पावर इक्वल रहने पे बेस इक्वल हो जाएगा, और दोनों का बेस इक्वल रहने पे पावर इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल नहीं है तब क्या होगा, समझिए बच्चे लोग। अगर दोनों इक्वल नहीं है
तब क्या होगा, मान लो m टू दी पावर n है इज इक्वल टू a टू दी पावर b है, देन तब क्या होगा प्यारे बच्चे लोग, यहाँ नहीं पावर पर इक्वल है और नहीं बेस इक्वल है, यह तभी संभव है, देन यह तभी संभव है प्यारे बच्चे लोग जब n इज इक्वल टू बी हो और इज इक्वल टू 0 हो। यह तभी संभव होगा कि दोनों पावर का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर m टू दी पावर n की वैल्यू क्या है 0, तो किसी भी नंबर पे पावर 0 वैल्यू 1 होता है, एक ही केस में हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या है a, b की वैल्यू भी क्या है 0, a टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। तो अगर दोनों का नहीं बेस बराबर हो नहीं पावर इक्वल हो, एक ही केस में यह सही हो सकता है जब n इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0। दोनों को पावर 0 के बराबर कर देंगे तो किसी भी नंबर पे पावर 0 वैल्यू 1 होता है, इस केस में आ जाएगा इसे। क्लियर? चलिए 29 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। 29 अगर ऐसे लिखा गया है a बाई बी टू दी पावर 1 बाई n, तो इसको हम लोग शर्ट्स में जो करनी में जो लिखते हैं a बाई बी, ये पूरा का मूल आ जाएगा, यानी जो ऐसे लिखा गया उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। 30 नंबर a बाई बी पूरे पे पावर m बाई n, तो इसको कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चे लोग, a बाई बी जो इसे कहते हैं नोमिनेटर अंश, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर हर। तो नीचे वाला जो ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो पावर में चला जाएगा और नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर वो आपका मूल में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। यानी इसको लिखने का तरीका जो करनी में होता है ऐसे लिखते हैं कि ऊपर जो अंश है, अंश पावर में चला जाएगा, हर है हर मूल में चला जाएगा। क्लियर? इसको भी हम लोग बहुत यूज करेंगे, मूल में लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। अंश पावर में जाएगा और हर उसका मूल में चला जाएगा, डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो 31 में ऐसे लिखा गया है इफ यदि x टू दी पावर y इज इक्वल टू y टू दी पावर x, x टू दी पावर y इज इक्वल टू y टू दी पावर x, तो देन तब हम लोग x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू लिखेंगे y टू दी पावर x, इधर आकर के y हो जाएगा, पावर में क्या होगा y हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये पावर है वो आकर के उधर बटम हो जाता है, जो ये पावर है वो बटम चला जाएगा। जैसे आप लोग सीखे होंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 4 के पावर 1/2, इसी को रूट अंडर लिखते हैं। 1/2 मतलब रूट अंडर, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स टू दी पावर वाई पे पावर 1/y, तो 1/y मतलब ऐसे आ जाएगा। जो भी पावर होता है उधर बटा में आ जाता है। एक्स क्यू बराबर 8, तो एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे 8 के पावर 1/3, यहाँ क्यू था तो 1 में आ गया, यहाँ y था तो बटा में आ गया x बटा y, पहले से ऊपर में x था बटा में आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा मैं इस पे और देख लो एग्जाम्पल, इफ मीन्स यदि x पे पावर n बराबर y, देन x बराबर क्या होगा तो y के पावर 1/n हो जाएगा, तो उधर 1/n आ जाएगा उधर 1/n हो जाएगा। क्लियर? जो पावर होता है वो बाई में आ जाता है। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर। अब इफ यदि x पे पावर 1/n, x पे पावर क्या है 1/n इज इक्वल टू y, तो देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो y के पावर n हो जाएगा, क्योंकि 1/, होगा देखो y के पावर क्या होगा 1/n, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर और y के पावर n हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था n था तो 1/n हो जाता है, 1 के साथ n आता है, तो यहाँ भी क्या आएगा 1 के साथ 1/n आएगा, 1/n, n कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा। क्लियर? क्लियर बच्चे लोग? तो मैं समझता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे, और अगले वीडियो में मैं कुछ इसका प्रॉब्लम लाऊंगा, और प्रॉब्लम ला करके फिर हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे, बहुत शानदार तरीके से चलेगा। आप हम पे फेथ कीजिए, जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ रहिए। पूरी प्रॉब्लम को मैं चुटकी में उड़ा दूंगा, मतलब मिनटों में, बल्कि जिस टाइप का प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो भी रेशियो से हम लोग सोल्व करेंगे।
तो अगले बार प्रॉब्लम इसका देखते हैं, फिर हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे। बाय।